हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग स्नैपर इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैंने पहले वीडियो डाला था 900 डेज प्लान ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग, उसके 10 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं। 8 तारीख को 9 तारीख को अपनी जर्नी 8 तारीख को अपनी जर्नी शुरू की थी। 18 तारीख को अपने 10 दिन का पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने 10 दिनों में क्या किया वो एज अ ट्रेडिंग जर्नल करके ये वीडियो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। और ये जर्नलिंग जो है ये परमानेंट अपने पास रहेगी यूट्यूब पे डालने की वजह से, सो दैट अपन इसको कभी भी देख सकते हैं कि गलतियाँ आज तक अपन क्या क्या करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसका 5-10 मिनट का होगा, जो अपनी 10 दिनों में कितनी गलतियाँ हो सकती है वो अपन इसमें देखेंगे। सो ये है टोटल 900 डे, उसमें से 10 कंप्लीट हो गए हैं। अभी 890 दिन और काम करना है। सो ये अपना पहला ट्रेड है। पहला ट्रेड अपन ने लिया, जैसे अपन ने प्लान बनाया उसके हिसाब से पहला ट्रेड लिया, उसमें अपना 1452 का प्रॉफिट हो गया। स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज कैसे एंटर करना है कैसे एग्जिट करना है वो हर एक इसकी अलग अलग स्टाइल है। सो मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर बात नहीं करूँगा। जो मुझे ठीक लगता है मैं कभी ट्रेंड लाइन पे एंट्री कर लेता हूँ, कभी मैं मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री कर लेता हूँ, कभी मुझे लगता है गट फीलिंग पे कि ये पॉसिबल है, ये अपने को टारगेट दे सके, उसके हिसाब से मैं ले लेता हूँ। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल जर्नल है, साइकोलॉजिकल जर्नलिंग का जो ये है, इसके ऊपर अपन ज़्यादा बात करेंगे। जिस जिस इसमें रेड रेड कलर से लिखा हुआ है मतलब अपन ने कुछ तो भी गलती की हुई है। सो पहला ट्रेड था, पहला ट्रेड अपन 100% डिसिप्लिन के साथ अपन ने उसको फॉलो किया। सो ये अपना पहला ट्रेड सक्सेसफुल रहा। पहले दिन में अपन ने एक ही ट्रेड किया जो 1452 अपने को प्रॉफिट मिला। उसके बाद आया दूसरा दिन। दूसरे दिन में अपन ने पहला ट्रेड लिया 10:11 पे, 11:46 पे अपन एग्जिट हुए। इसमें 774 का अपना लॉस हो गया। अब इसमें जो गलती है ये देखिए, रेड कलर में मैंने लिख के रखा अगेंस्ट द गट फीलिंग। मुझे नहीं लग रहा था कि ये होगा, बिकॉज ये देखो बाय इन डब्ल्यू पैटर्न विथ बुलिश 15 मिनट, 4 बुलिश 15 मिनट कैंडल, नीचे से लेके वो जो स्क्रिप्ट थी वो रिवर्स हो रही थी। 15 मिनट के 4 कैंडल आ भी गए थे और वहाँ पे अपन ने इसको बाय किया था। सो 4 कैंडल 15 मिनट के आने के बाद रिवर्सल होना पॉसिबल है, उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। सो ये ट्रेड अगेंस्ट द गट फीलिंग था, बट अगेन फोमो हो गया था कि ट्रेड नहीं किया ट्रेड नहीं किया। सो उसके चक्कर में अपन ने ट्रेड ले लिया। साइकोलॉजी वॉज इन लास्ट प्रॉफिट ट्रेड, लास्ट का जो ट्रेड है अपना वो प्रॉफिट में चला गया था। सो ऐसा लगा कि ये भी अपना अपने आप प्रॉफिट में चला जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको रगड़नी ही पड़ेगी, रगड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगेन इसमें अपने 225 रुपये ज़्यादा चले गए, क्योंकि मेरा कहना है कि 500 रुपये का अपना स्टॉप लॉस है। मैंने 500 रुपये का लगाया, लेकिन कहाँ पे लगाया, एकदम लिक्विडेशन प्राइस के पास, एकदम छोटा सा उसमें ये डिफरेंस कुछ नहीं रहा। तो वो लिक्विडेशन प्राइस के पास डालने की वजह से अपने ये 225 रुपये ज़्यादा चले गए, नहीं तो ये 500 रुपये में कट जाता था ये ट्रेड। उसके बाद तीसरा ट्रेड अपन ने लिया जो अपना रात को 12 बजे लिया गया था। जैसा मुझे लगता है जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे को बाकी के काम भी है। तो आप देखे होंगे कि 10 बजे मैंने सवेरे ट्रेड लिया, उसके बाद 12 घंटे मैं काम ही नहीं मतलब ले ही नहीं पाया, सो दैट मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने लिया नहीं। या फिर सेटअप नहीं बना होगा, जब भी मैं देख रहा हूँ दिन 2 बजे 3 बजे मैंने देखा होगा तो सेटअप नहीं बना होगा। तो जब मुझे ठीक लगता है तब मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का। लेकिन ये टाइम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 100 ट्रेड होने के बाद मैं एनालाइज करूँगा कि किस किस टाइम पे मैं प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं रात को 12 बजे की जो ट्रेड है, ये देखिए ये भी 12 बजे का ट्रेड है, ये भी 12 बजे, लेकिन ये दिन का है, ये रात का ट्रेड है, ये दिन का ट्रेड है, तो 12 बजे कुछ ना कुछ होता होगा या फिर मोमेंटम आता होगा मार्केट में। सो इसके लिए मैं ये टाइम नोट करके रखा हूँ। 100 ट्रेड जब हो जाएंगे तब अपन देखेंगे कि टाइमिंग का भी इसमें कुछ खेल है क्या। सो ये इस ट्रेड में कुछ भी रेड नहीं है, ये ट्रेड एकदम सही से पकड़ के रखा है अपन ने।
1:2 अपन ने इसमें लिया, 1268 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो गया, सेकंड डे अपना प्रॉफिटेबल हो गया। उसके बाद थर्ड दिन में पहले दो ट्रेड दोपहर को 2:30 बजे 2:45 बजे अपन ने ट्रेड लिया, जो 11 मिनट में ही अपना एसएल हिट हो गया, सो नो इशू। उसके बाद अपन ने फिर से शाम को 7 बजे और एक ट्रेड लिया, यहाँ पे भी 312 रुपये का 313 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। 313 का क्यों है, 500 का क्यों नहीं, बिकॉज इसमें अपन ने अच्छी बात ये की होगी कि अपन ने एसएल को ट्रेल कर लिया होगा। लेकिन ये जो ट्रेड था वो इथेरियम में था और ये रैंडम ट्रेड था, मुझे लग रहा था, मतलब पहला ट्रेड लॉस में था। उसके बाद वो होता है ना, वो बिजली टाइप का कि चले यार फटक से कर देते, तो मैंने कर दिया। बाद में मैं डर गया, फिर मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर दिया और वो स्टॉप लॉस 100% हिट हो गया। मतलब रैंडम ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो दिन फिर रात को 12:24 पे एक ट्रेड लिया जो अपना प्रॉफिटेबल चला गया। तो ये देखिए, ये भी रात को लिया था, ये भी रात को लिया था, मतलब रात में मार्केट में मोमेंटम रह सकता है, ये इस दो ट्रेड में से अपने को ध्यान में आता है। इसमें भी अपन ने 1268 रुपये का प्रॉफिट लिया, 1210 रुपये का, और 1:2 का अपना प्रॉफिट हो गया। उसके बाद तीसरा दिन आया, अरे भाई, उसके बाद तीसरे दिन में दो ट्रेड हो गए। फिर चौथा दिन आया 12 तारीख को अपन ने एक ही ट्रेड लिया, वो उसमें 53 रुपीज़ का अपना लॉस है। तो सिंपल सी बात है, अपन ने ट्रेड लिया, वो अपना 1:1 प्रॉफिट में चला गया, अपन ने स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ला लिया, 53 रुपीज़ का इसमें लॉस है, ये हिट हो गया। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं कहीं बिजी होऊंगा, कहीं चला गया होऊंगा। तो 13 तारीख को अपन ने एक ही ट्रेड लिया और 1186 रुपये का अपन ने प्रॉफिट किया। लेकिन जिसमें रेड में लिखा है वो अपनी गलतियां है। ये A1 ट्रेड था अपना, इसमें अपन ने कोई गलती नहीं की, एकदम सोच समझ के अपन ने लिया। फिर 14 तारीख को दो ट्रेड लिए, दोनों के दोनों स्टॉप लॉस हो गए। पहला 322 रुपये का, दूसरा 617 रुपये का। फोमो 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 वर्ड है यहाँ पे, मतलब अभी अपने को फोमो से लड़ना है। फोमो जब तक निकालोगे नहीं, तो देखिए फोमो 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 एक अपनी गलती यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है। यही बेनिफिट होता है जर्नलिंग करने का। जर्नलिंग में अगर आप लिखते हो सब कुछ अपने तरीके से, तो अपने का हमारी गलतियाँ जो है वो कम करने का हमें एक मौका मिल जाता है। फिर 15 तारीख को अपन ने दो ट्रेड किए, जो दोनों के दोनों स्टॉप लॉस चले गए। ये देखिए 851, फिर से इसमें अपना 250 रुपये ज़्यादा चला गया, बिकॉज वही जो लिक्विडेशन प्राइस है वहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस को रख दिया, और वो वोलेटिलिटी की वजह से लिक्विडेशन ही हमारी इसमें हो गया, तो 200-250 रुपये ज़्यादा लग गए। 15 तारीख को दो ट्रेड लिए, लॉस में चले गए। 16 तारीख को अपन ने एक ट्रेड लिया, जो पहला ट्रेड था वो प्रॉफिट में था, 1 घंटा 5 मिनट लगे। दूसरा ट्रेड अपन ने लिया, वो लॉस में चला गया। तीसरा ट्रेड भी अपन ने लिया, वो भी लॉस में चला गया। ये हो गए 8 दिन तक तो 30%, 40%, 30% टाइम, 70% टाइम अपन ने रूल फॉलो किए, 30% टाइम अपन ने रूल फॉलो नहीं किए। फिर आई 17 तारीख को मेरा दिमाग चलने लगा, वही होता ना स्ट्रेटेजी हॉपिंग जिसको बोलते हैं अपन, कि यार ये 8 दिन में साला इतना किया, इतने सारे ट्रेड लॉस में चले गए, प्रॉफिट भी हुआ तो हुआ होगा तो 1-2 हज़ार का हुआ होगा, लेकिन कम टाइम में अगर कुछ हो सकता है, या फिर दिमाग को शांत रख के, या फिर इजीली कुछ तो भी मिलने की चाह की वजह से मैंने ये सोचा कि दो अकाउंट खोलते हैं। मैंने पॉइंट DCS का मेरा अकाउंट है, उसमें सब अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी है। तो उसमें मैंने एक सब अकाउंट मेरे वाइफ के नाम से खोला, और मैं ये सोचता था कि सेम टाइमिंग पे सेम प्राइस पे एक ही कॉइन को एक अकाउंट में सेल करेंगे, एक अकाउंट में बाय करेंगे, और उसको 1:4 का स्टॉप लॉस या टारगेट लगा देंगे। तो मैंने इस तरीके से तीन स्क्रिप्ट में शॉर्ट किया और 3 स्क्रिप्ट में लॉन्ग किया। सेम इसमें एक अकाउंट में शॉर्ट किया और एक अकाउंट में लॉन्ग किया। तो उसका रिजल्ट क्या आया,
शाम को 6 बजे मैंने सारी की सारी पोजीशन ओपन की, शाम को 6 पौने 7 बजे ओपन की, और सवेरे दूसरे दिन सवेरे 8:44 पर सारी की सारी पोजीशन क्लोज कर दी। मतलब इसमें लगभग मैं रहा 14 घंटे, 14 घंटे तक मैं इस ट्रेड में रहा। और कसम से मैं उस रात को सो नहीं पाया, बिकॉज मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे उठ के देखता था क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये अच्छी बात है नहीं। जब हम नींद लेते हैं तो पूरी नींद लेनी चाहिए एकदम, बिकॉज अगर पहले दिन नींद पूरी हुई होगी तो अगले दिन अच्छे से काम कर पाओगे। सो इसमें आप बिलीव नहीं करोगे मैंने प्रॉफिट कितना किया है। देखिए आप, 24 घंटे का स्ट्रेस लेने के बाद ₹2 का इसमें मैंने प्रॉफिट किया है। इसमें सिर्फ एक इसमें अपना 1:2 का टारगेट हिट हुआ, बाकी सब में हमारे स्टॉप लॉसेस या फिर वो नो कॉस्ट पे ही अपने को निकालना पड़ा। सो ये स्ट्रेटेजी अपन शॉर्ट रेट पे ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है 18 तारीख को अपन ने 3 ट्रेड किए। 3 ट्रेड में से अपना पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया 1:1.5 के लगभग ट्रेल करके अपन ने लिया था। कंसोलिडेशन उसमें शुरू हो गया, बट परफेक्ट ट्रेड था। ये सब ग्रीन में है इसलिए कोई गलती नहीं है। 18 तारीख को अपन ने पूरा का पूरा इसको क्लोज किया। उसके बाद अपन ने और 2 ट्रेड लिए, तो रात को 8:30 बजे और 9 बजे। यहाँ पे देखिए आप टाइमिंग, मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे 3 घंटे का ब्रेक लिया नहीं, वो निकल लिया, उसने स्टॉप लॉस खा लिया। बिकॉज दिमाग में तो प्रेशर रहता था ना वो। देखिए 8:15 बजे 8:30 बजे ट्रेड खत्म हुआ ये, और मैंने 9 बजे फिर से ट्रेड ले लिया, मतलब आधे घंटे का ही ब्रेक हुआ। तो ये अपने रूल में है नहीं, तो अपने को करना पड़ेगा। और अगेन इसमें जो अप ट्रेंडिंग का जो ये था, मतलब जो ऊपर जाने वाला था, एंटर्ड इन द ट्रेड बिफोर क्लोजिंग द कैंडल, एंटर इन द ट्रेड बिफोर क्लोजिंग द कैंडल, ये मिस्टेक अपन ने इसमें की। और ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक था, उसको अपन शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ओवरऑल अपने 890 कमाए, और उसके ऊपर 581 रुपये जेब से भी दे दिए। तो ये हो गए पूरे 10 दिन की कहानी। 10 दिन में हमने ट्रेड कितने लिए? 10 दिन में हमने ट्रेड लिए 25 ट्रेड में से हमारे प्रॉफिटेबल है 9, और लॉस वाले हैं 16। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपन नो प्रॉफिट नो लॉस पे बैठे हुए हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बिकॉज यहाँ पे एक दिन में 2 दिन में 10,000 का अकाउंट फ्लो हो जाता है। ये मैंने खुद करके छोड़ दिया। 10,000 20,000 का अकाउंट मैंने एक दिन में 2 दिन में फ्लो करके ख़त्म कर दिया है। सो रिस्क रिवॉर्ड या फिर रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद अगर तुम टिके रहोगे तो तुम इस गेम में आगे जा सकते हो, विन भी कर सकते हो। अभी अपना 36% विनिंग रेट है। इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, और ये ट्रेडिंग जर्नल का जो वीडियो है उसी के लिए मैं बना रहा हूँ कि मैं मेरी गलतियाँ आइडेंटिफाई तो कर पाऊँ। क्योंकि जर्नल अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। गलतियाँ इसमें अगर आप देखोगे तो 3 गलतियाँ ऐसी है जिसमें 800 का मेरा लॉस हुआ है, 800 850 का। तो मतलब 3 ट्रेड में अगर मैं 250 बचा लेता तो 750 और प्रॉफिट में होता, तो 10% मेरा प्रॉफिट उस 3 गलतियों में चला गया। एक ट्रेड मैंने रैंडम ट्रेड ले लिया, एक दिन तो मैंने पूरे रूल को टंगा ही दिया था। ये डायरेक्ट 17 तारीख को मैं डायरेक्ट, तो यही होगा, मैंने नई स्ट्रेटेजी लगाना शुरू कर दिया। तो ये भी गलत है ना, एक ही स्ट्रेटेजी पे एक ही सिस्टम पे अगर फिक्स नहीं रहे तो क्या हो सकता है। ये इसका ये है, बेसिक है, कोर है। तो हमको एक ही स्ट्रेटेजी पे रहना है, गलतियाँ कम करनी है। गलतियाँ भी अपन धीरे धीरे कम करेंगे। सो ये पहले 10 दिन की कहानी है। अभी अपन नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, 1:1 अपना रिस्क रिवॉर्ड है। जितने हमने कमाए उतने पैसे हमने गवा दिए। सो कोई इशू नहीं है, 93 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट है इसमें। सो हम कह सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबल है। हमने 95% लोगों को 95% लोगों को बीट कर दिया है। हम प्रॉफिट नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन लॉस भी नहीं कर रहे। दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज सेबी कहता है, सारे लोग कहते हैं कि 90-95% लोग इस मार्केट में लूज़ करते हैं। तो पहले 10 दिन में हमारा अचीवमेंट ये है कि हमने 10 दिन अच्छे से रोज ट्रेडिंग की और हम सर्वाइव कर गए। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अप टिल नाउ।
और वैसे भी हमारा छोटा अकाउंट है। अभी ट्रेडिंग के जो स्टेजेस रहते हैं, पहले सर्वाइवल का ही स्टेज रहता है, पहले सर्वाइव करके ही हमको दिखाना है। महीना भर भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन हम अगर सर्वाइव कर गए तो महीने भर में, अभी 10 दिन में मुझे 10 गलतियाँ मेरी ध्यान में आ गई कि ये गलती कम करनी है, ये गलती कम करनी है। सो वो जो 850 का लॉस हुआ, उसमें मैंने सोल्यूशन भी उसका निकाल लिया। अभी पहले मैं 30x का लीवरेज यूज़ करता था, अभी मैंने 25x का लीवरेज यूज़ किया। सो मुझे रेंज बड़ी मिले और मैं स्टॉप लॉस अच्छे से सेट कर पाऊँ। सो एक एक गलती ओवरकम करके आगे निकल जाएंगे। सो ये पहले एक महीने में 30 गलतियाँ अगर हमने सुधार दी, 1% डेली हमने खुद को अपग्रेड किया, तो हमारा बहुत पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। सो ये दोस्तों पहले 10 दिन की कहानी है। ये हमने सारे के सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल डेज कितने हैं अपने, 1 2 3 4 5 दिन हम प्रॉफिट में थे और 5 दिन हम लॉस में थे। सिर्फ ये जो लॉस है ये बड़ा हो गया अपना, इसमें 2 ही ट्रेड लिए और इसमें ये एक बड़ी गलती करने की वजह से इसमें अपना लॉस ज़्यादा होगा। अगर आप लॉस पर ट्रेड और रिस्क पर ट्रेड और प्रॉफिट पर ट्रेड की बात करोगे तो ये अच्छा है। 542 रुपये हर ट्रेड पे अपन लॉस कर रहे हैं, लेकिन जब हम विन कर रहे हैं तो 974 रुपये अपन विन कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:2 ही है। बट विनिंग की जो ट्रेड्स है अपने कम होने की वजह से अपन थोड़ा सा कम प्रॉफिट में है। बट इट इज़ अ गुड थिंग। ये पहले मेरा उल्टा होता था, मैं ये कर चुका हूँ। ये मेरा उल्टा होता था, मैं रिस्क करता था 900 रुपये और प्रॉफिट करता था 500 रुपये। सो ये भी गलत ही है, बिकॉज मेरे विनिंग के ट्रेड ज़्यादा रहते थे उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त 1:2 के लिए हिट नहीं वेट नहीं करता था। इसमें से मेरे बहुत सारे इस 25 ट्रेड में से बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जो 1:1 को हिट, मतलब 70% ट्रेड्स मेरे 1:1 को हिट किया है इसमें। मीन्स मैंने ट्रेड लिया और वो 70% टाइम प्रॉफिट में था। अगर मैं उसको कट कर देता था तो वो अलग बात होती थी, बट 1:2 अगर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1:2 के सिवा अपन प्रॉफिटर हो ही नहीं सकते। सो अभी तक की कहानी तो अच्छी है, प्रॉफिट नहीं किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉस भी नहीं किया है। सो पहले 10 दिन हमारे बहुत अच्छे से पॉजिटिवली यहाँ से निकल गए हैं। अभी और नेक्स्ट 10 दिन में अपन फोकस करेंगे और देखेंगे। अभी मैं वो यार लैपटॉप में मैं रिकॉर्ड करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और वो फिर मोबाइल में लेना एडिट करना वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि रोज़ का जो भी ट्रेडिंग का ये होता है उसका फटक से वीडियो बना के वहाँ पे डाल दूँ, तो सो दैट मुझे 10 दिन में इतना बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो ट्रेडिंग स्नाइपर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और मेरी जर्नी में मेरा क्या होगा वही देख लो। आपको फॉलो करना है नहीं करना है दैट इज़ योर डिसीजन। सो इसमें अपन आज के 10 दिन हमारे कंप्लीट हुए और वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुए हैं। इसको अपन सेलिब्रेट करेंगे। आज एक 93 रुपीज़ जो यहाँ पे मिला है वो मैं मेरे बेटे के लिए इसकी कैडबरी लेके जाऊंगा घर पे और उसको दूंगा। दैट मैंने डिसाइड किया था कि 10 दिन में मैं पैसे निकालूंगा, तो मैं 93 रुपीज़ यहाँ से निकालूंगा और कैडबरी लेके जाऊंगा मेरे बच्चों के लिए। तो वो हमको ये उसका फीलिंग रहेगा कि ट्रेडिंग से जो पैसा है उससे मैंने उसको दिया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो चलिए दोस्तों, ऐसे ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।